नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओएस बुक्स की मदद से आप अपने बिजनेस की बिलिंग और स्टॉक को कितना आसान और स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड पर सबसे पहले आपको टुडेज सेल दिखेगा, यानी आज की कुल बिक्री कितनी हुई है उसका पूरा डेटा। ऑल अकाउंट बैलेंसेस, यहाँ आप देख सकते हैं कि आज तक आपके पास कितना पेमेंट आया है, वो कैश में है या बैंक में, और आपका कुल बैलेंस क्या है। करंट स्टॉक स्टेटस में आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है और उसकी टोटल वैल्यू क्या है। मोर इन्फो पर क्लिक करके आप क्वांटिटी वाइज डिटेल भी देख सकते हैं। टुडेज एक्सपेंसेस में आप जान पाएंगे कि आज आपने कितना खर्च किया है और कहाँ किया है। कस्टमर आउटस्टैंडिंग सेक्शन में दिखेगा कि आपके कस्टमर से कितनी उधारी अभी बाकी है, और अगर आपने रिमाइंडर सेट किए हैं तो वो भी यही शो होंगे। इसी तरह कंपनी आउटस्टैंडिंग में आप देख सकते हैं कि आपको किन कंपनियों को पेमेंट करना है और कितना बकाया है। डे बुक समरी में आपको पूरे दिन की सारी एंट्रीज जैसे सेल, परचेज, पेमेंट और रिसीव एक जगह दिखेंगी, और रिसाइकल बिन में आपको वो सभी एंट्रीज मिलेंगी जो आपने डिलीट की है, जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये था डैशबोर्ड का फुल ओवरव्यू, जहां से आप अपने बिजनेस की सारी जरूरी इंफॉर्मेशन एक क्लिक में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन्वेंट्री सेक्शन में जाकर परचेज के प्लस आइकन पर क्लिक करें। नई कंपनी ऐड करने के लिए नाम टाइप करें, एंटर दबाएं और बाकी डिटेल्स एंटर करें। ऐड मोर इन्फो सेक्शन से आप एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ सकते हैं। सारी जानकारी ऑप्शनल होती है। एंटर करने के बाद बस सबमिट पर क्लिक करें। अब इनवॉइस नंबर डालें, परचेज की डेट चुनें और प्रोडक्ट एंट्री शुरू करें। मान लीजिए आप किराना स्टोर के लिए टूथपेस्ट खरीद रहे हैं। प्रोडक्ट नेम में टूथपेस्ट टाइप करें और एंटर दबाएं, फिर ब्रांड ऐड करें। अगर आप चाहते हैं कि बारकोड भी शो हो तो ऊपर दिए गए सेटिंग आइकन पर क्लिक करें और हाइड बारकोड को ऑफ कर दें। आप कमीशन टाइप, बारकोड हेड जैसे कॉलम्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक करें और बारकोड ऑप्शन दिखने लगेगा। जीएसटी सिलेक्ट करें, फिर बारकोड स्कैन करें या मैन्युअली डालें। इसके बाद एमआरपी और सेल प्राइस एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें। अब क्वांटिटी और परचेज प्राइस डालें और आइटम को बिल में जोड़ें। अगर बारकोड नंबर नहीं दिख रहा तो सेटिंग आइकन पर क्लिक करें, यूज बारकोड ऑन करें और सेव करें। अब बारकोड नंबर भी दिखाई देगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए आइटम जोड़ेंगे, जैसे कि एलईडी टीवी। इसके बाद ब्रांड का नाम एंटर करें, फिर जीएसटी और एचएसएन कोड भरें। उसके बाद एमआरपी और सेल प्राइस डालें और सबमिट करें। अगर आप टीवी को सीरियल नंबर वाइज बेचते हैं तो प्रोडक्ट पर एडिट करें, फिर सब इन्वेंट्री ऑन करें। उसके बाद सब इन्वेंट्री हेड में जाकर सीरियल नंबर टाइप करें और प्लस पर क्लिक करें, फिर अपडेट पर क्लिक कर दें। अब जब आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो क्वांटिटी एंटर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ परचेज प्राइस डालकर आइटम को बिल में जोड़ना होगा। अब सीरियल नंबर्स डालने का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप सीरियल नंबर्स डालते हैं उतनी क्वांटिटी अपने आप ऐड हो जाएगी। मोबाइल शॉप के लिए भी प्रोसेस लगभग यही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आपको सीरियल नंबर की जगह पर IMEI नंबर डालना होता है, क्योंकि मोबाइल हमेशा IMEI वाइज ट्रैक और सेल किए जाते हैं। गारमेंट शॉप के लिए भी आप इसी तरह से आइटम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टी शर्ट, जीन्स या अन्य कपड़े। ऑटो पार्ट शॉप के लिए भी आप इसी तरीके से आइटम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेक शू, ऑयल फिल्टर या क्लच प्लेट जैसी चीजें। हार्डवेयर शॉप के लिए भी आप इसी प्रोसेस से आइटम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि CPVC पाइप, नल फिटिंग या दूसरे हार्डवेयर मटेरियल्स। मेडिकल शॉप के लिए सबसे पहले ऊपर सेटिंग आइकन पर क्लिक करें, शो बैच और शो यूनिट को ऑन करें और सेव करें। अब जैसे ही आप पैरासिटामोल जैसे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो आपको बैच नंबर का नया ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आप बैच से जुड़ी सारी जानकारी फिल कर सकते हैं। बैच नंबर डालने के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट का ऑप्शन आएगा। इन्हें भरकर ओके पर क्लिक करें। अगर यूनिट में स्ट्रिप दिखाना हो तो पीसीज की जगह स्ट्रिप टाइप करें। अब तय करें कि एक स्ट्रिप में कितने पीस है, सेव करें और स्ट्रिप का रेट एंटर करने पीस का रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह आप हर शॉप
और बिजनेस टाइप के लिए आसानी से आइटम्स ऐड कर सकते हैं। आखिर में बिल को सेव करें, फिर डैशबोर्ड को रिफ्रेश करके मोर इन्फो पर क्लिक करें। यहाँ आपको हर स्टॉक की जानकारी जैसे क्वांटिटी, सेल प्राइस, वैल्यू और बैच नंबर दिखाई देगी। अब सभी बिल आइटम्स का बारकोड एक क्लिक में प्रिंट कर सकते हैं। परचेज बिल के एडिट पर क्लिक करें और नीचे प्रिंट टू बारकोड पर क्लिक करके प्रिंट करें। जिन प्रोडक्ट्स को हमने परचेज में क्वांटिटी वाइज ऐड किया था, अब उनके सभी बारकोड आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आप अलग अलग शॉप और बिजनेस के लिए आसानी से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और बारकोड सहित पूरा स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ओवर्स बुक्स में सेल कैसे करनी है। इसके लिए आपको इन्वेंट्री में जाकर सेल के प्लस आइकन पर क्लिक करें। अब कस्टमर का नाम एंटर करें और एंटर दबाकर बाकी की जानकारी ऐड करके सबमिट करें। फिर एंटर करते हुए प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। जैसे हम पहले LED टीवी सेल करते हैं, उसी तरह आइटम सिलेक्ट करते ही उसका प्राइस अपने आप जुड़ जाएगा। फिर आइटम को बिल में ऐड करते ही उसका सीरियल नंबर चुन लें। अब अगर आप मोबाइल सेल कर रहे हैं तो प्रोसेस वही रहेगा। आइटम सिलेक्ट करते ही उसका प्राइस अपने आप जुड़ जाएगा। फिर आइटम को बिल में ऐड करने के बाद उसका IMEI नंबर सिलेक्ट करें। और अब हम एक टी-शर्ट भी ऐड कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने मेडिकल में पैरासीटामोल सिलेक्ट किया और उसका बैच नंबर चुना, क्योंकि पहले से स्ट्रिप यूनिट डिफाइन की हुई है, तो अगर मैं 5 पीसी सेल करता हूँ तो सिस्टम अपने आप पीसीज के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट कर लेगा। अब हम बारकोड से स्कैनिंग वाला प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए आपको बस प्रोडक्ट नेम के पास जो ब्लू बैज में नाम दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और फिर व्यू को बारकोड मोड में स्विच कर लेना है। इसके बाद आपको बारकोड गन से प्रोडक्ट को स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो आइटम ऑटोमेटिक एक क्वांटिटी के साथ बिल में ऐड हो जाएगा। अगर आपको क्वांटिटी एडिट करनी हो तो वो भी आप मैन्युअली कर सकते हैं। अब सबसे आखिर में आपको नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करना है। अगर कस्टमर अभी पूरा अमाउंट नहीं दे रहा है, जैसे कि वो सिर्फ 15,000 रुपए दे रहा है, तो आप बाकी अमाउंट को ड्यू में ऐड कर सकते हैं। फिर पेमेंट सोर्स में आप सीधे बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया टाइप करें, एंटर दबाएं, फिर बैंक बुक सेलेक्ट करें और बाकी जानकारी अगर हो भरकर सबमिट कर दें। इसके बाद आप बिल को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऊपर दिए गए सेटिंग आइकन पर क्लिक करके बिल को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको इनवॉइस टाइप दिखाना है, बारकोड शो करना है या सिग्नेचर ऐड करना है। इसके अलावा 7 तरह के अलग अलग फॉर्मेट्स भी उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो थर्मल प्रिंटर फॉर्मेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आप डैशबोर्ड को रिफ्रेश करके आज की अकाउंट बैलेंस, टुडे सेल्स और अन्य जरूरी जानकारी देख सकते हैं। सेल्स सेक्शन में जाकर आप पुराने बिल्स को एडिट या प्रिंट भी कर सकते हैं। वही डैशबोर्ड में स्टॉक मोर इन्फो पर क्लिक करके बचे हुए स्टॉक की पूरी जानकारी ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि किसी कस्टमर से कितना पेमेंट लेना बाकी है और किस कंपनी को कितना देना बाकी है। ये सब कुछ आसानी से चेक किया जा सकता है। अगर कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो कस्टमर आउटस्टैंडिंग में जाकर मोर इन्फो पर क्लिक करें। यहाँ से आप कस्टमर की सारी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना, लेजर देखना या अगली पेमेंट डेट तय करना। ये सभी काम यहीं से किए जा सकते हैं। साथ ही अगर आप कस्टमर का पूरा लेजर देखना चाहते हैं तो अकाउंट्स सेक्शन में जाकर कस्टमर लेजर पर क्लिक करें, फिर उस कस्टमर को सिलेक्ट करें। इसके बाद उस कस्टमर का पूरा लेजर आपको दिखाई देगा। अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में रीजन टाइप करें और एंटर दबाएं। अब मान लीजिए कि कस्टमर से 18,674 रुपए लेना बाकी है, तो पेमेंट इन में यही अमाउंट दर्ज करें। इसके बाद पेमेंट सोर्स जैसे कैश या बैंक सिलेक्ट करें और अंत में सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह आप आसानी से कस्टमर की पेमेंट एंट्री को लेजर में मेंटेन कर सकते हैं और इसी प्रोसेस से आप कंपनी को पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए अकाउंट्स सेक्शन में जाकर कंपनी लेजर पर क्लिक करें, फिर कंपनी का नाम सिलेक्ट करें। अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में पेमेंट से जुड़ी जानकारी टाइप कर सकते हैं और एंटर दबाएं। मान लीजिए आपको कंपनी को कुल 2,29,264 रुपए देना है, लेकिन आप फिलहाल 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो पेमेंट आउट में 2 लाख रुपए एंटर करें।
इसके बाद पेमेंट सोर्स जैसे कैश या बैंक सेलेक्ट करें और अंत में सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह आप कंपनी की पेमेंट एंट्री को भी आसानी से लेजर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेमेंट और स्टॉक से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी देखने के लिए डैशबोर्ड रिफ्रेश करें। इसके बाद सभी अपडेट्स आपको लाइव दिखाई देंगी। यही नहीं, ओओएस बुक्स में आप इन्वेंट्री सेक्शन में आसानी से परचेज ऑर्डर बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर परचेज रिटर्न की एंट्री भी बना सकते हैं। साथ ही आप यहां से आसानी से सेल ऑर्डर और सेल रिटर्न की एंट्री भी कर सकते हैं, कोटेशन भी बना सकते हैं। साथ ही स्टॉक इन्वेंट्री की पूरी डिटेल्स रियल टाइम में देख सकते हैं। ओएस बुक्स में आप सभी जरूरी मास्टर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे बैंक मास्टर, कंपनी मास्टर, कस्टमर मास्टर, कैटेगरी मास्टर, एम्प्लॉय मास्टर, एक्सपेंस मास्टर, इनकम मास्टर, पेमेंट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर और वाउचर मास्टर। इनका उपयोग करके आप अपने बिजनेस को पूरी तरह से कस्टमाइज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बैंक से कैश या कैश से बैंक ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट सेक्शन में जाकर बैंक बुक खोलें। कैश से बैंक ट्रांसफर की एंट्री करने के लिए फ्रॉम अकाउंट में कैश और टू अकाउंट में बैंक सेलेक्ट करें। जितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया है वो डालें, रीजन टाइप करें और एंटर या प्लस दबाएं। इस तरह से आप ट्रांसफर की एंट्रीज कर सकते हैं। आप एम्प्लॉय लेजर भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय का नाम ऐड करना है और एंटर दबाकर उसकी बाकी जानकारी भरनी है। एम्प्लॉय की पुरानी पेमेंट जोड़ने के लिए सबसे पहले नरेशन डालें, फिर सैलरी में अमाउंट भरें और एंटर करके सेव करें। अगर उसी समय पेमेंट कर रहे हैं तो पेड अमाउंट में एंट्री करें। पेमेंट सोर्स जैसे कैश या बैंक सिलेक्ट करें और सेव करें। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए टॉप पर न्यू सैलरी पर क्लिक करें। महीने को सिलेक्ट करें और कैलकुलेट पर क्लिक करें। क्लोज करें, नरेशन ऑटो फिल हो जाएगी। एंटर दबाकर सेव करें। आप एक्सपेंसेस लेजर भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर आप बिजली का बिल जोड़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप करें और एंटर दबाएं, फिर हेड में शॉप डालें और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चुनें। इसके बाद सेव करें। फिर अदर इंफॉर्मेशन में जैसे मेकअप बिल लिखें और अगर पेमेंट कर चुके हैं तो पेड अमाउंट भरें। इसके बाद प्लस या एंटर दबाएं। पेमेंट सोर्स जैसे कैश या बैंक सेलेक्ट करें और सबमिट करें। एंट्री सेव हो जाएगी। आप इनकम लेजर, पेमेंट लेजर और एम्प्लॉय अटेंडेंस भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय अटेंडेंस के लिए आपको जो एम्प्लॉय का अटेंडेंस देखना है उसकी कॉलम में संबंधित तारीख के हिसाब से बेजर, बैजर पर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने पर प्रेजेंट हो जाएगा, फिर से क्लिक करने पर एब्सेंट हो जाएगा और तीसरी बार क्लिक करने पर हाफ डे हो जाएगा। इस तरह आप एम्प्लॉय की अटेंडेंस को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट समरी भी उपलब्ध है, जहाँ आप आसानी से ये जानकारी देख सकते हैं। कस्टमर आउटस्टैंडिंग, कस्टमर से कितना पेमेंट लेना बाकी है वो यहाँ दिखाई देगा। कंपनी आउटस्टैंडिंग, कंपनी या सप्लायर को कितना पेमेंट देना बाकी है उसकी जानकारी भी यही मिलेगी। स्टॉक समरी में आपको सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी डिटेल में दिखाई देगी, जैसे क्वांटिटी, रेट, वैल्यू आदि। ये सेक्शन आपको आपके स्टॉक समझने में मदद करता है। आप सेल्स समरी और परचेज समरी न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इन्हें सीधे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप जीएसटी फाइल करते हैं तो इन डेटा को सीधे जीएसटीआर पोर्टल पर अपलोड करना भी पॉसिबल है। कैश बुक समरी, सभी कैश लेन देन, रिसीट्स और पेमेंट्स की डेली रिपोर्ट एक जगह। एक्सपेंसेस समरी, आपके पूरे खर्चों की लिस्ट और टोटल खर्च का हिसाब। डे बुक समरी, हर दिन के सभी ट्रांजैक्शंस, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीप्ट का टाइमलाइन बेस्ड रिकॉर्ड। ऑर्डर लिस्ट, सभी सेल्स और परचेज ऑर्डर्स की स्टेटस सहित लिस्ट। जब कोई आइटम उसकी सेट की गई मिनिमम क्वांटिटी से कम हो जाता है तो वो ऑर्डर लिस्ट में ऑटोमेटिकली शो होने लगता है। इसके लिए प्रोडक्ट के एडिट में जाकर मोर इन्फो सेक्शन में मिनिमम क्वांटिटी डालें और अपडेट करें। अपडेट करने के बाद वो लो स्टॉक प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऑर्डर लिस्ट में शो होने लगेगा। इन्वेंट्री समरी सेक्शन में ब्रांड वाइज सेल रिपोर्ट, हर ब्रांड की कितनी बिक्री हुई इसकी रिपोर्ट।
ब्रांड वाइज परचेज रिपोर्ट, हर ब्रांड का कितना सामान खरीदा गया इसकी जानकारी। एम्प्लॉय वाइज सेल रिपोर्ट, किस एम्प्लॉय ने कितनी बिक्री की इसका पूरा ब्यौरा। फाइनल अकाउंट सेक्शन में आपको बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल स्टेटस मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज और सेल का रिकॉर्ड जिसे आपको ग्रोस प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सारे खर्चे और इनकम का ब्रेकडाउन मिलता है जो नेट प्रॉफिट या लॉस दिखता है। बैलेंस शीट आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। टीसीएस रिपोर्ट, अगर आपने टीसीएस कलेक्ट किया है तो उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट यहीं से निकाल सकते हो। जीएसटी फाइलिंग के लिए यूजफुल है। जीएसटी समरी सेक्शन में आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिलते हैं जैसे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, सेल्स समरी, सेल्स रिटर्न, परचेज समरी, परचेज रिटर्न, जीएसटी वाइज समरी, HSN वाइज समरी। इन सभी समरीज को आप प्रिंट और पोर्टल पर अपलोड, डाउनलोड और इवन व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं डायरेक्टली सिस्टम से। टूल सेक्शन में आपको कंप्लेंट मैनेजमेंट का ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप अपने कस्टमर्स की हार्डवेयर रिपेयरिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं जैसे मोबाइल, एसी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की रिपेयर। इसका यूज करने के लिए बुक न्यू पर क्लिक करें, कस्टमर को सिलेक्ट करें, प्रोडक्ट नेम और कंप्लेंट डिटेल्स फिल करें। अगर कोई सर्विस अमाउंट है तो वो भी डालें, बाकी की जानकारी भरकर सबमिट करें। चाहे तो इसकी रिसीप्ट प्रिंट या व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। इस तरह आप हर कंप्लेंट को मैनेज और ट्रैक कर सकते हैं और लेजर में आप उस प्रोडक्ट का स्टेटस और बारकोड भी प्रिंट कर सकते हैं जिसे आप आइटम पर चिपका कर उसकी ट्रैकिंग आसान बना सकते हैं। इससे जब भी आप उस प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे सारी जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी जैसे कंप्लेंट डिटेल्स, स्टेटस, सर्विस अमाउंट आदि। ओओएस बुक्स में आप सर्विस रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस को अपने अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी आइटम का बारकोड आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। बस आइटम सिलेक्ट करें, क्वांटिटी डालें, सबमिट करें और प्रिंट पर क्लिक करें। इससे स्टॉक और सर्विस ट्रैक करना और भी आसान हो जाता है। ये सब कुछ मुमकिन है सिर्फ ओओएस बुक्स में। बिजनेस को बनाइए स्मार्ट, तेज और पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड, बिना किसी झंझट के। तो देर किस बात की, आज ही शुरुआत करें ओओएस बुक्स के साथ। धन्यवाद।